नमस्कार साथियों, आज की खबर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जन्मदिन पर मायावती का बड़ा ऐलान। कहा, अब किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा, चाहे लोकसभा के चुनाव हों या विधानसभा के चुनाव हों। अभी खबरें विस्तार से। बहुजन समाजवादी पार्टी अब चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा। इसका ऐलान पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी से गठबंधन का गलत प्रचार करने लगी है। उन्होंने कहा, 2023 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जहां भी चुनाव होंगे, बहुजन समाजवादी पार्टी सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अल्पसंख्यकों से अपील करते हुए मायावती ने कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि हम लोगों को अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना है, भाईचारा बनाकर रखना होगा, सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेनी होगी। जातिवादी लोगों के चलते उन लोगों को हक नहीं मिला। आरक्षण के प्रति सभी दल, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी कोई ईमानदार नहीं रहा है। इसमें मायावती की जो 5 बड़ी बातें भी उन्होंने कही हैं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ साल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होने वाले चुनाव को लेकर लोगों में आशंकाएं हैं। ऐसे में छोटे बड़े चुनाव सीधे बैलेट से कराए जाने चाहिए। पार्टी मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मना रही है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस की केंद्र में लंबी सरकार होने के बावजूद मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू नहीं होने दी। भाजपा भी आरक्षण के हक को मार रही है। इससे उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव भी प्रभावित हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अति पिछड़ों को अधिकार न देकर चला है। मायावती ने भाजपा को निशाना बना लिया और कहा, यूपी में निवेश के नाम पर नाटकबाजी चल रही है। जमीनी हकीकत में लोगों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इनकी गलत नीतियों की वजह से पहाड़ों पर लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है। कानून व्यवस्था ठीक करने की आड़ में जो घिनौनी राजनीति हो रही है, वो किसी से छपी नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती की पहचान राजनीति में कड़े फैसले लेने के रूप में हो रही है, लेकिन निजी जिंदगी में वह उतना ही नरम दिल रही है। एक बार वह अपने 2 दिन के बीमार भाई को 7 किलोमीटर तक पैदल लेकर चली। आज उनकी कहानियों के साथ उनके 36 साल पुराने उस भाषण को भी जानेंगे जिसमें बहुजन समाज पार्टी के वोट शेयर को बीजेपी से ऊपर कर दिया था। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। अभी तक आपने आज की खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।